बिल्कुल ऐसे एहसन साहब, नेतन्याहू, मोदी, ट्रंप ये खित्ते में वो किरदार हैं जो बदअमनी फैलाते हैं, जो अमन नहीं चाहते। और फिर उसके बाद ट्रंप साहब की जानिब से वो जो सालिस का लबादा है वो तो दुनिया के सामने अया है। अभी आपने जिक्र भी किया कि इसराइल की जो गजा में जो तबाहकारियां हैं वो दुनिया से ढकी छुपी तो नहीं है, और उसके पुश्त पे कौन खड़ा है ये भी पूरी दुनिया के सामने अया है। तो फिर वो सालसी वाली पेशकश या वो सालसी का लबादा ओढ़ना, ये इसको आप कैसे देखते इसमें हैं? आपने दुरुस्त कहा कि ये जो ट्रम्प साहब है, ये सिर्फ ये नहीं है कि सालिसी का इन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है और ये कह रहे हैं कि मैंने सालिसी करवाई है, बल्कि ये दुनिया के अंदर, अमेरिका अगर मैं बात करूं तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो टेररिज्म फैलाई है, दहशतगर्दी फैलाई है, वो खुद अमेरिका ने फैलाई है। राइट। अगर आप उसका पिछला कोई 30-40 साल का रिकॉर्ड देख लें तो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अमेरिकन फौज ने जो जाके जहारियत की है, मुख्तलिफ छोटे बड़े ममालिक के अंदर जाके जो कत्लेआम किया है और मुख्तलिफ जवाज बनाकर जो कुछ वहां खेला इंसानी जानों के साथ, वो सबके सामने आया है। लेकिन बदकिस्मती से आप देखें कि आज वो फिर भी नोबेल प्राइज के लिए उनका नाम जा रहा है, और उससे बदकिस्मती की बड़ी बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको के लिए ये लेटर लिखा। सही। यानी एक ऐसा शख्स जो है, जो इस दुनिया के अंदर एक टेररिज्म हो रही है उसके मरकज में खड़ा है, चाहे वो इसराइल की शक्ल में कत्लेआम दुनिया में इंसानों का करा रहा है, जेनिसाइड करा रहा है, या मोदी के जरिए करवा रहा है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं। और आप सालसी का किरदार कहती हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि सालसी का किरदार भी उन्होंने उस वक्त अदा किया जब उन्हें ये नजर आ गया कि उनके जो लोग हैं, स्टूजिज हैं, मसलन इंडिया है, मोदी उनके उनके वो स्टूजिज हैं, और इसी तरह नेतन्याहू स्टूजिज है, जब उनको शिकस्त होती नजर आई या उनको मार पड़ती नजर आई तो बचाने के लिए, एक पे सेविंग के लिए उन्होंने थोड़ी सी एक ब्रीफ जाके उन्हें मौका मिल जाए संभलने का, तो उनको वो समझे कि लीज ऑफ टाइम दिया है, टाइम लीज उन्होंने ली है, तो थोड़ा उन्हें वक्त मिल जाए, वो थोड़ा अपने आप को फिर से संभाल ले। ये कोई सालसी नहीं करा रहे, बल्कि दुनिया के अंदर जो इस वक्त जारियत की शक्ल है, मुख्तलिफ शक्लों के अंदर आप देखें, हेजमनी की एक शक्ल है जो कि इंडिया चाहता है रीजन के अंदर, इसराइल चाहता है, ये उसके सरपरस्त है। इसी तरह इंडियन रियासत जो है, मैं उसी मौजूद की तरफ वापस कम टू द पॉइंट आता हूँ, ठीक है ना। और ये देखिए जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है, लेकिन जहां सिक्योरिटी के ऊपर आपकी फोर्सेस पर हमले हों और 10-10-12 जो है अफसरान और जो एहलकार हैं वो शहीद हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि छोटा मोटा काम नहीं हो रहा। अफगानिस्तान की सरजमीन इसके लिए इस्तेमाल हो रही है, और बाकायदा एक सरकारी सरपरस्ती है जो इंडिया अभी भी बाज नहीं आ रहा, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और ये इंडिया को भी बताया जा रहा है कि हमें पता है कि हमारा दुश्मन कौन है, अब हमारी क्लैरिटी है। माजी में शायद हम नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब तो बिल्कुल हम बता रहे हैं कि एक रियासती दहशतगर्दी है, उसको इंडिया को वजाहत करनी पड़ेगी ना। जैसे आप देखें कि जब इंडिया के अंदर पहलगाम का वाकया हुआ तो पाकिस्तान ने पूरी तरह ताउन करने का भी यकीन दिलाया कि चले आए मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, किसी तीसरे बंदे को बिठा लेते हैं, तीसरे मुल्क को बिठा लेते हैं, तीसरी कुव्वत को बिठा लेते हैं कि वो आके फैसला कर दे कि ये दहशतगर्दी कहां से हो, हम ताउन करने को तैयार है। लेकिन इंडिया उस तरफ नहीं जा रहा था, क्योंकि आपको पता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इंडिया को पता था कि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसी का नाम आएगा, मोदी का ही नाम आएगा, अजीत डोवल का ही नाम आएगा, क्योंकि ये बड़ी प्लानिंग के साथ हुई थी। ठीक है, तो पाकिस्तान तो तैयार है। क्या इंडिया ने ये कहा आज एक दफा भी, क्या आप जो है मोदी ने या अजीत डोवल ने कभी ये कहा कि जी अगर आप अफगानिस्तान से ये इल्जाम लगाते हैं कि हम यहाँ दहशतगर्दी करा रहे हैं तो हम तैयार हैं, आए बैठते हैं और टेररिज्म के ऊपर बात करते हैं, इसका खात्मा चाहते हैं? वो नहीं आते इसकी तरफ, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन वो खुद करते हैं अपने अंदर और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं। दूसरा, कॉन्स्टेंटली पिछले एक डेकेड के ऊपर अगर आप देखें, उससे भी पहले से, जब से अफगानिस्तान की उन्होंने चॉइस किया और वहां पर उन्होंने एस्टेब्लिश किया, और फिर ईरान के थ्रू, ईरान की भी उन्होंने बंदरगाह जो आपकी बंदर अब्बास है, और फिर और ईरान के अंदर एक सेटअप बनाया ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है टेररिज्म के पूरे नेटवर्क को फैलाया जाए। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इसके अंदर बहुत सीरियस है। पाकिस्तान अगर ये इकदाम कर रहा है तो दो चीजें पाकिस्तान के सामने हैं। एक तो ये है कि जो आपका वाटर वाला वेपन है जो इंडिया यूज कर रहा है, और मेरा ख्याल है अभी जो बरसात का मौसम है, वहां जब पानी इकट्ठा हो रहा है तो वो अपने दरियाओं का, अपने वो डैमों से पानी छोड़ रहा है आपके दरियाओं में। अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो उससे जो एक फ्लैश फ्लड आता है उससे भी नुकसान होंगे। फिर गर्मियों में अगर वो पानी रोक देता है तो फिर आपका एक डेजर्ट वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो वो वाटर को एज ए वेपन जहां वो यूज कर रहा है, वहां पर अब ये टेररिज्म को भी यूज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उनके दिमाग अभी दुरुस्त नहीं हुए, वो बाज ही नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि ठीक है, डायरेक्ट लड़ाई में तो उन्हें जो मार पड़ी है उन्हें समझ है। अब वो ये जो कहते हैं ना, बनिया जो है ये मुंह में राम राम है और बगल में उसने छुरी रखी हुई है, जब ये आपको हाथ में लाता है